जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। राहुल सर स्वागत करते हैं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आपकी परेशानी मुझसे देखी नहीं गई। हर दिन मुझे कम से कम 15 से 20 पेरेंट्स का कॉल आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं एंड जो देखता हूं मैं कमेंट्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। तो आज मैं आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूं। सैनिक स्कूल एडमिशन प्रोसेस पेरेंट्स को किया परेशान। एडमिशन प्रोसेस लग रहा है कि इतना भारी प्रोसेस है, बट अगर मैं इसे सिंपली ब्रेक डाउन करूं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, सारे ही डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले क्या कहां से चीजें स्टार्ट हुई थी। आपके बच्चे ने पेपर दिया था, पेपर के बाद यहाँ पे ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, रिजल्ट से पहले ही ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। यह बोला भी गया था कि जो ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा उसका सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। तो यही पहला क्वेश्चन होता है कि सर ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन हमने नहीं किया है, हमारे बच्चे के 150 250 कितने भी मार्क्स हो आपके बच्चे के, अगर आपने ई काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपके बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता। तो पहला डाउट यहां पे क्लियर। जिन भी पेरेंट्स ने ई काउंसलिंग नहीं किया है तो आगे आपका एडमिशन अभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिएगा सेकंड क्वेश्चन आता है कि हमारा ई काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमारे रिजल्ट आया। ठीक है, रिजल्ट के बाद आगे क्या होगा। जैसे पिछले साल तक क्या होता था, ई काउंसलिंग स्टार्ट होता था, फर्स्ट ई काउंसलिंग, सेकंड ई काउंसलिंग। इस बार ई काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि हम पहले मेडिकल करेंगे। बात करते हैं मेडिकल से रिलेटेड आपके सारे डाउट मैं सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले जिन बच्चों का नाम आया है ई काउंसलिंग वाले पोर्टल पे, जहां पे हमारे मार्क्स शो करते हैं, तो वहीं पे आपका क्या किया हो गया होगा, शो किया होगा कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, सैनिक स्कूल कुंजपुरा, यहां से आपके लिए मेडिकल के लिए कॉल आया होगा। कॉल मींस वहां पे रिटर्न होगा कि आपका कहां पे होगा मेडिकल, वहां पे होगा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। ठीक है, एग्जैक्टली आपका सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में नहीं होगा, आपका एक लिखा जाएगा कि आपको एक पर्टिकुलर इस मेडिकल सेंटर में आना है। आपको व्हाट्सएप मैसेज आ सकता है, आपको मेल आ सकता है, आपको किसी भी तरीके से वो कांटेक्ट करेंगे। अगर अभी तक कांटेक्ट नहीं किया गया है, जैसे अगर आपका नाम वहां पे आपको एक स्कूल प्रॉपर स्कूल गिवन है, अगर अभी तक आपको मैसेज नहीं आया, मे बी कल परसों आपको मैसेज आ जाएगा। कि मुझे एक पेरेंट्स का कॉल आया था कि सर उनका मेडिकल 9 तारीख को है, तो अभी मेडिकल भी स्टार्ट होने लग गए हैं। ठीक है, अभी एक बच्चे का हमारा 11 तारीख को है जो कि हल्द्वानी में है, जिनका सैनिक स्कूल घोड़ाखाल आया था, तो उनका मेडिकल कहाँ पे, मेडिकल सेंटर हल्द्वानी मिला गया है। तो जिन बच्चों को मेडिकल सेंटर मिल चुका है, तो अगर उनको नहीं पता कि कैसे क्या करना है, आपको अपने आप से मैसेज आएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने आप से क्या आएगा, मैसेज आएगा। आपको घबराना नहीं है। जैसे सपोज किसी बच्चे का लिखा है, ये प्रॉपर मेडिकल सेंटर लिखा है, किस डेट को करना है, क्या करना है, आपको उसमें कुछ घबराना नहीं है, आपको अपने आप मैसेज आएगा। मेडिकल के लिए आपको अपने आप मैसेज आएगा। सबसे पहला डाउट, जिन बच्चों का नाम मेडिकल में आया है, अब कितने बच्चों को आया है ये कोई भी नहीं बता सकता। अभी जब पहला ई काउंसलिंग का राउंड फर्स्ट होगा, तब पता चले पाएगा कि कितने बच्चों को मेडिकल के लिए कॉल आया था। वहां पे उन्होंने कह तो दिया था 3x, पर एग्जैक्टली 3x क्या क्या नंबर था, वो किसका 3x, कुछ भी उसके बारे में क्लियर डेटा नहीं है। कितना आया है कुछ भी नहीं पता। ओल्ड सैनिक स्कूल के लिए क्या सारे बच्चों को बुलाया गया है, उसका भी नहीं पता कि कितने बच्चों को बुलाया गया है, क्या बुलाया गया है, कुछ भी अभी प्रॉपर डेटा नहीं है। फर्स्ट ई काउंसलिंग के बाद प्रॉपर डेटा पता चल पाएगा। अब सेकंड बात पे आते, जिनको मेडिकल के लिए बुलाया गया है, जिनका नाम वहां पे पोर्टल में शो कर रहा है कि आपको एक मेडिकल लोकेशन शो कर रहा है, तो आपको मेडिकल के लिए कॉल जरूर आएगा। व्हाट्सएप मैसेज आ सकता है, मेल आ सकता है, आपको चेक करते रहना है। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज आएगा तो प्रॉपरली आपको गाइड करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या चीजें आपको लेके आनी है। आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी डरने वाली बात नहीं, वो सारा ही चीज डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सेकंड यहां पे आता है कि सर हमें मेडिकल के लिए कॉल नहीं आया है, हमारे जबकि बहुत अच्छे मार्क्स हैं, फिर भी हमें मेडिकल के लिए कॉल नहीं आया। हमारे 260 मार्क्स हैं, हमें मेडिकल के लिए कोई भी मैसेज नहीं आया, हमारे 250 एंड 240 हैं। तो क्या सैनिक स्कूल का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है? जो आपके अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है कि आप चीजों को होने दो, आगे बढ़ने दो, 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन आगे बढ़ने दो, मेडिकल का 1 राउंड कंप्लीट होने दो, मे बी उसके बाद आ सकता है। ऐसे नहीं होगा कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपने पूरी कैटेगरी चेक कर ली। जैसे मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, जैसे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है, आप एसटी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी में आपकी उत्तराखंड में रैंक 2 है, और सपोज यहाँ पे 5 सीट है और आपके लिए मेडिकल के लिए कॉल नहीं आया,
तो आप घबरा रहे हैं कि सर मेडिकल के लिए कॉल क्यों नहीं आया। या जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, चलो मान लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 10 सीट है और आप टॉप 10 में है जनरल कैटेगरी में, अगर आपके लिए कॉल नहीं आया तो आपको घबराने की बात नहीं है, मे बी सेकेंड टाइम में आ सकता है। आपका एडमिशन होके रहेगा, अगर आप टॉप लिस्ट में है तो आपका एडमिशन जरूर होगा, वो आपका एडमिशन लेना चाहेंगे। ठीक है, तो मेडिकल के लिए कॉल आएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, या मैं बोलूंगा या कोई और टीचर बोलेगा तो आपका नाम डाल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक तरीका है, वो नया तरीका इस बार बनाएगा, उस तरीके से चीजें चलेगी। ठीक है, तो जिनके अच्छे मार्क्स हैं, सर अच्छे मार्क्स किन को कॉल आ सकता है मेडिकल के लिए, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, दो चीजें क्लियर होगी, जिनका नाम आ चुका है, जिनका नाम नहीं आया है। थर्ड, किन किन का आगे आ सकता है, तो उसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा। अगला है कि अब आपको क्या करना है। अभी आपको जिन बच्चों का मेडिकल के लिए बुलाया गया उनको तो मेडिकल के लिए जाना है, बाकी रिमेनिंग वन क्या करेंगे, सर हमें क्या करना है। पेरेंट्स 50, एक पेरेंट्स बोल रहे थे सर मैं सुबह से वीडियो देख रहा हूं, मैंने आपका सारे वीडियो देख लिए और 2-3 एकेडमी और है जिन्होंने वीडियो बनाया, उनके सारे वीडियो देख लिए, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे बच्चे के 150 मार्क्स हैं। मैंने कहा सर ऑनेस्टली कहूं, उन्होंने कहा जी यस सर ऑनेस्टली। मैंने कहा 150 में नहीं होने वाला, मिलेगा तो आपको न्यू सैनिक स्कूल मिलेगा। सर बोला हमें न्यू सैनिक स्कूल में नहीं करवाना है। तो मैंने कहा सर 150 जनरल कैटेगरी से तो विच इज इम्पॉसिबल। बोला सर मेरे बच्चे ने क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई करने का मतलब कतई यह नहीं है कि आपके बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन होगा। क्वालिफाई 85,000 स्टूडेंट ने किया है क्लास 6 में और 12,000 स्टूडेंट ने किया है 9th में, तो 97,000 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है। क्या 97,000 स्टूडेंट का होगा, मुझे आप ये बात बताइए। तो क्वालिफाई का मतलब यह नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा। अब पेरेंट्स आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, मैं 50 बारी मैंने कह दिया है, 50 बारी और टीचरों ने भी कह दिया है कि क्वालिफाई का मतलब यह नहीं है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो आप बार बार सेम ही क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। आगे आगे आपको क्या करना है, अभी आपको वेट करने के अलावा आप क्या कुछ कर सकते हैं, मुझे बताओ। अगर आपके बच्चे के अच्छे मार्क्स हैं, क्या आप अपने आप से मेडिकल करा लेंगे, या आप अपने आप से कोई एडमिशन करा लेंगे, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। एक प्रोसीजर है, उसके थ्रू जाना पड़ेगा। अब सारा ही सब कुछ आपको एक पर्टिकुलर जो सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग की वेबसाइट है वहां पे शो हो रहा है, एवरीथिंग हम भी वहां देख के बताते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज चेक करनी है तो आप उस पर लॉग इन करो, वहां पे सारी चीजें शो कर रहे हैं। ये चीजें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेरेंट्स घबरा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, क्वालिफाई लिखा है तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 150 में कहां से सिलेक्शन हो जाएगा, एनएसएस में हो सकता है, मैं बार बार कहता हूं कि न्यू सैनिक स्कूल में हो सकता है। अब कई सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि सर हमें अच्छा न्यू सैनिक स्कूल बता दो, मैं कैसे बता सकता हूं, मुझे क्या मैंने सारे सैनिक स्कूल के बारे में क्या मुझे सही में सच में पूरी जानकारी है, तो इसका आंसर रहेगा नहीं। मुझे कुछ कुछ सैनिक स्कूल के बारे में पता है, बट मैं वहां गया नहीं हूं, या मेरा स्टूडेंट वहां पे पढ़ नहीं रहा है, मैंने जस्ट उनके वीडियोस देखे हैं, उनके बारे में सुना है, पर जब तक मुझे ग्राउंड रियलिटी पता नहीं चलेगी तो मैं कैसे बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन पेरेंट्स पूछते हैं कि सर कौन सा एनएसएस अच्छा है। मैं 3-4-5 स्कूलों के बारे में बता सकता हूं जो मुझे लगते हैं कि अच्छे हैं, मे बी उससे अच्छा कोई और स्कूल भी हो, तो ये आपको अपनी रिसर्च खुद से करनी है। अभी पेरेंट्स को क्या करना है, जिनका कुछ भी नहीं हुआ है, नंबर ठीक ठाक है, ठीक ठाक नंबर क्या होते हैं अभी बता रहा हूं, तो आपको वेट करना है, वेट के अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किन पेरेंट्स को वेट करना है और किन का इस साल का सफर खत्म हो चुका है, उन्हें नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम क्लास 6 के बारे में भी जानेंगे और क्लास 9 के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्लास 6 के लिए, क्लास 6 के लिए अगेन क्लास 6 के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वैकेंसीज कितना है किसी पर्टिकुलर स्कूल में। जैसे यहां पे बात करते हैं एसएस कपूरथला की बात करते हैं, सपोज यहां पे होम स्टेट के लिए यहां पे एससी एसटी ओबीसी जनरल और डिफेंस, यहाँ पे वैकेंसीज है 5 5 5 10 5, सपोज कह रहा हूं मैं। ठीक है, 5 10 15, ठीक है 20 30 30 वैकेंसी है। ठीक है,
सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अगर कपूरथला में, ठीक है, अगर आप है पंजाब से, ठीक है, आपका होम स्टेट क्या है, पंजाब है, ठीक है, आप एससी कैटेगरी से हैं, आप क्या है, कौन सी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से, तो आपको देखना है लिस्ट में कि एससी कैटेगरीज के कितने स्टूडेंट आपसे ऊपर हैं। आपके नंबर है 230, ठीक है, कितने नंबर है आपके, 200, देखिए 30, आपको देखना है पंजाब के कितने बच्चे 230 से ऊपर हैं। अगर आपको लगता है कि 5 बच्चे हैं, ठीक है, आपका नंबर 6वां है, 7वां है, 8वां है, 9वां है या 10वां, ठीक है, अगर आपका नंबर 7वां है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर आपका नंबर 8वां है, 9वां है, 10वां है, यहां तक आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपका नंबर 5वां है तो आपका तो 100% सिलेक्शन हो रहा है। आपका अगर 4th नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो आपको अपने स्टेट वाइज और अपनी कैटेगरी वाइज अपनी रैंक देखनी है। जो लिस्ट आई है उसमें आपको चेक करना पड़ेगा। यह रिसर्च आप थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब सर आप ही बता दो, आपको पास पीडीएफ है, आपको देखना है, सपोज आपके 230 मार्क्स हैं, आपकी रैंक है 12,000, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपसे ऊपर पंजाब के एससी कैटेगरी से कितने लोग हैं। अगर 100 लोग आपसे ऊपर है तो आपका 100% नहीं होने वाला। 50 लोग भी ऊपर हैं तब भी चांसेस नहीं है, क्योंकि 50 में से तो 5 तो एडमिशन ले ही लेंगे। अगर हाँ आपका 6वां, 7वां, 8वां, 9वां नंबर है और 5 वहां पे सीट है तो चांस रहते हैं। तो यह पहला बेसिक रूल है जो कि आपको हर कैटेगरी के लिए देखना है, ठीक है। अदर के लिए तो बहुत ही डिफरेंट क्राइटेरिया है। पहले राउंड 1 होने देते हैं ई काउंसलिंग का, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। तो यह प्रोसीजर आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा, सबसे पहले क्लास 6 के लिए जिन भी बच्चों के मार्क्स 150 से कम है, ठीक है, अगर आपकी एससी और एसटी कैटेगरी है तो कुछ चांसेस बन सकते हैं, कुछ 5%, 10%, बट अगर आप किसी कैटेगरी से नहीं है तो आपके चांसेस हैं बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये किसी ऐसे स्कूल में हो पाएगा जहां पे सीट्स खाली रहती है, जैसे ईस्ट सियांग स्कूल हो गया, जैसे पिछले साल वहां पे 6वें 7वें राउंड में भी सीट्स खाली थी, तो ऐसे स्कूल हो गया। जैसे मैं नॉर्थ का हूं, मैं उत्तराखंड से हूं, तो यहाँ का बच्चा ईस्ट सियांग क्यों जाएगा, नॉर्थ ईस्ट क्यों जाएगा? वहां बच्चे को रहने में, एकोमोडेट होने में, रहने में, खाने में, वहां की लोकल लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो बहुत कम चांसेस हैं, या मैं बोलूं ना के बराबर चांसेस हैं। जिन भी क्लास 6 में जिनके 150 से कम मार्क्स है, कोई कैटेगरी नहीं है। अब बात करते हैं 150 से 200। पहले भी मैं इसके बारे में डिटेल से बात कर चुका हूं। अगर आपके इतने मार्क्स हैं, अगर आप चाहते हैं सैनिक स्कूल में, ओल्ड सैनिक स्कूल में, यहां पे 10% चांसेस बन सकते हैं कि कहीं इधर उधर से सीट बच गई तो आपके नंबर आ सकता है। 10% यहाँ पे भी रेयर चांस है। दोनों यहां से ये लेके यहां तक एनएसएस के चांसेस हमेशा रहते हैं, क्योंकि एनएसएस में क्या होती है, सीट खाली ही चली जाती है। जैसे 100 सीट है तो 40 बच्चे एडमिशन लेते हैं, 60 सीट ऐसी खाली। तो एनएसएस में हमेशा ही एडमिशन लेना आसान रहता है। क्या सर एनएसएस उतने अच्छे नहीं है? मैंने कभी नहीं कहा है कि एनएसएस अच्छे नहीं है। कुछ एनएसएस जो बहुत अच्छे हैं, रिसर्च करो, ढूंढो कौन से हैं वो, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बताऊंगा कौन से अच्छे हैं, कौन से इतने अच्छे नहीं है। आपकी आपकी सोच है, आपको रिसर्च करना है, ठीक है। अगर आपके 200 से 220, 230 है, 220, 230, तो यहाँ पे आपके फिर से चांस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, 20% चांसेस हैं। अगर यहाँ से 30 से लेके आपके 230 से लेके 260 तक हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा आपका 50% चांसेस रहेगा। और 260 से ऊपर जितने भी बच्चों के मार्क्स हैं, आपका चांस है, बहुत हाई चांस है 260, ठीक है। यहाँ पे बिहार वाले स्टेट को हम स्किप करेंगे, बिहार में तो बहुत तगड़ा कंपटीशन चलता है, तो बिहार को छोड़ के, ठीक है। बाकी अगर आपके 260 से ऊपर है तो आपको ओल्ड सैनिक स्कूल मिल जाएगा, ठीक है। हमने बात किया क्लास 6 के लिए। सिमिलरली बात करते हैं 9 के लिए। 9 का होता है 400। अगर आपका 350 से ऊपर स्कोर है तो आपके चांसेस बहुत हाई हैं। अगर 340 तक भी है तो चांस हो सकता है, ओके ओके, सीट्स मिल जाएगा कहीं आपको ओल्ड सैनिक स्कूल में। इससे कम है तो मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर 330, 320 तक है तो तब भी 10% चांसेस हैं। अगर इससे कम है, सिर्फ मैं अभी बात कर रहा हूँ एससी एसटी कैटेगरी की भी, यहाँ पे मैं कोई बात नहीं कर रहा कि इसमें, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं तो चांसेस हमेशा रहते हैं।
अगर आपके 300 से कम है तो आप सॉरी, मतलब नहीं है चांसेस। 300 से कम, पहले ही 9th में कम सीट्स रहती है, तो 300 से कम में कहां पे चांसेस बनेगा आपका। पेरेंट्स के डाउट हैं जो कि मैसेज में है, मैं आपके सामने क्लियरली उनका आंसर कर लेता हूं। सर मेरे बेटे के मार्क्स 400 में से 282 हैं, ओल्ड सैनिक स्कूल मिल जाएगा? नहीं जी, बिल्कुल कम चांसेस हैं। 308 मार्क्स आउट ऑफ 400 उत्तराखंड, ठीक है, जनरल उत्तराखंड, बहुत कम, 10% चांस कहेंगे। 200 300 नंबर 400 में से तो बहुत कम चांसेस है। 250 आउट ऑफ 400 जनरल कैटेगरी महाराष्ट्र बॉय, चांस नो चांस। सर मेरी बेटी के 177 है, ठीक है, 300 में से चांस नो चांस, ठीक है। 200 मार्क्स हैं आर्मी, नो चांस। 256 मार्क्स हैं जनरल ओल्ड सैनिक स्कूल, मिल सकता है उत्तराखंड, उत्तराखंड में तो नहीं मिल सकता। घोड़ाखाल वन ऑफ द टॉप स्कूल है, कहां से मिल जाएगा 256 में? नहीं मिलेगा घोड़ाखाल, कोई और मिल सकता है 256 में, पर घोड़ाखाल नहीं मिलेगा। 265 है ओबीसी गर्ल, उत्तराखंड से हूं, टॉपर 2 में हूं। यहां पे देख लीजिए ना, एक सीट है गर्ल्स के लिए, क्या है 111 सीट्स हैं आई थिंक, जो कि मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग है। गर्ल्स के लिए 11 सीट है। अगर आप सेकंड नंबर पे हैं, जैसे ओबीसी के लिए एक सीट है, क्या है ओबीसी के लिए एक सीट है, मार्क्स आपके बहुत अच्छे हैं, 265 ठीक ठाक स्कोर होता है, बट आप सेकंड नंबर पे हैं। अगर पहली वाली गर्ल ने यहाँ पे एडमिशन ले लिया तो आप एडमिशन नहीं ले सकते फिर। अगर आप सेकंड नंबर में हैं ओबीसी से, तो जैसे ओबीसी में आप सेकंड नंबर में, आपसे पहले कोई है, अगर उसने ओबीसी कैटेगरी में एडमिशन ले लिया तो आपका एडमिशन नहीं होगा, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पे आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। 300 में से 162 है, एनी चांस इन उत्तराखंड? नहीं जी, कोई भी चांस नहीं है। 212 है 300 में से जम्मू कश्मीर एसटी कैटेगरी बॉय, क्या नगरोटा में हो सकता है? ये चांस बन सकता है। 212 आपको चेक करना पड़ेगा कि नगरोटा में एसटी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं और आपके ऊपर कितने बच्चे हैं। 251 आंध्र प्रदेश ओबीसी, 251 चांस बन सकता है आंध्र प्रदेश, क्योंकि साउथ में सैनिक स्कूल का क्रेज उतना हाई नहीं है जितना नॉर्थ में है, ठीक है। 245 300 में से ओबीसी गर्ल, चांस स्टेट पहले आप बता दीजिए कौन सा स्टेट है, ठीक है। चांस बन रहे हैं 50-50 हो सकता है, ठीक है। 231 तमिलनाडु से, एनी चांस? कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। एससी कैटेगरी से हैं तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। सर सैनिक स्कूल में फी कितना होता है? मैं आपको बता दूं, जो सैनिक स्कूल में फी होता है, ओल्ड सैनिक स्कूल अप्रोक्सीमेटली 160 to 2 लाख मान के चलेगा। जो न्यू सैनिक स्कूल है वहां पे 2.5 लाख से ऊपर ही हर स्कूल का फी रहता है, 250 से ऊपर। साहब जी रजिस्टर नहीं कर पाए, रजिस्टर नहीं कर पाए तो अब आगे मेडिकल भी नहीं होगा और आपका एडमिशन भी नहीं होगा। डिफेंस कोटे में क्या है 140 में कुछ भी चांस नहीं है। सर प्लीज टेल मी द एनएसएस, बेस्ट एनएसएस, मैं नहीं बता सकता, ठीक है। सर डिफेंस 256 बिहार से तो कहां हो पाएगा, बिहार में 256 बहुत कम स्कोर है, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट ही टॉप 100 में बहुत सारे होंगे। कौन सा न्यू सैनिक स्कूल अच्छा है, मैं नहीं बता सकता। सर मेरे 200 मार्क्स हैं, ओल्ड सैनिक स्कूल में हो जाएगा हरियाणा से। कैटेगरी मुझे बता दें, या आपका होम स्टेट ही हरियाणा है तो आपने वो क्लियरली लिखा नहीं है। मेरी रैंक 15,803 है, क्या मुझे एसएससी या एनएसएस दोनों में से किसी में हो जाएगा? आपका एनएसएस में तो किसी का भी हो जाएगा जो क्वालिफाई किया है, क्योंकि एनएसएस में सीट्स रहती है वैकेंट। 174 पुरुलिया का डोमिसाइल है, एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी के लिए बारे में मैं जब तक पूरा देखूंगा नहीं तो मैं कैसे बता पाऊंगा, आपको पूरी लिस्ट चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। 186 मणिपुर, कौन सा एसएस मिल सकता है मणिपुर में? कौन सा है, इम्फाल है, 186, ठीक है। 126 है ओबीसी डिफेंस, नहीं है चांसेस ना, 126 में कहां चांस बनेगा, ठीक है। एनएसएस में चांसेस रहेंगे हमेशा। 116 एससी कैटेगरी, चांस नो चांस। 116 में कहां से पॉसिबल हो सकता है? ऐसे मुझे कमेंट्स आते हैं तो मैं कैसे कह दूं कि आपका बन रहा है, ठीक है। 243 एससी यूपी से हूं, क्या एसएस मिलेगा? चांसेस बन सकते हैं, आपको चेक करने पड़ेंगे आपसे ऊपर कितने हैं। तो इस तरीके से पेरेंट्स मैसेज करते हैं, ठीक है। आपको क्लियरली पता चल गया होगा, इस वीडियो में मैंने लगभग सारे कमेंट के आंसर भी कर दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करना, मैंने सारी चीजें बता दी। अगर अभी भी आपको डाउट है तो मैसेज जरूर करना या कमेंट जरूर करना। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी। अभी आपको क्या करना है, पेशेंटली वेट करना है कि आगे क्या क्या चीजें होती है।
ठीक है, मेडिकल कितने के लिए कॉल आया, कितने के लिए नहीं आया, अभी वो क्लियर ही नहीं है। अच्छे मार्क्स है तो वेट कर लो, ठीक है, वेट करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, चलेगा। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, मिलते हैं आपको बहुत ही जल्दी। बाय बाय।